इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, राइट। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि लिनक्स तो ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना ही लिनक्स कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं है लिनक्स। तो एक्चुअल में लिनक्स है क्या? तो लिनक्स एक्चुअल में एक कर्नल का नाम है, ठीक है, लिनक्स लिनक्स है हमारे कर्नल का नाम। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नल पे काम करते हैं मेजरली हम उन सबको बोलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिनक्स ओएस बोल देते हैं। एक्चुअल में लिनक्स का ध्यान रखिए, ये ओएस नहीं है, ना ही ये कुछ और है, ठीक है, जनरली हम बोल देते हैं लेकिन वो चीज़ गलत है। लिनक्स एक्चुअली कर्नल का नाम है। अब कर्नल क्या होता है? तो देखिए आपके पास दो चीज़ें होती है, एक तो आपके पास हो गया हार्डवेयर, ठीक है, जो आपके डिवाइस है उसका हार्डवेयर हो गया। दूसरी चीज़ जो हार्डवेयर में चलती है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो ब्रिज होता है उसको हम बोलते हैं कर्नल। तो जो कर्नल है वो है एक्चुअल में सेंट्रल कंपोनेंट है आपके डिवाइस का या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। और ये काम करता है एक्चुअल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एज एन ब्रिज, ताकि दोनों आपस में जुड़ के काम कर सके। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑडियो बढ़ाई, कैसे बढ़ाई? सॉफ्टवेयर की मदद से बढ़ाई ना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब जब मैं इसे कम ज़्यादा करूंगा तो क्या होगा? एक्चुअल में स्पीकर्स जो है वो उनकी साउंड बढ़ेगी या कम होगी, जो भी मैं करूंगा। वो कैसे हो रही है? वो एक्चुअल में वहां पर दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कर्नल इन्वॉल्व है, और ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है, हार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का या आपके डिवाइस का, और ये वहां पर काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे चल के जब बैच पढ़ेंगे तब कर्नल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आई होप इतना समझना काफ़ी है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, बताएं, यहाँ तक क्लियर है? फाइन, ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया लिनक्स कर्नल, ठीक है। क्या है लिनक्स कर्नल? लिनक्स ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना ही कोई कुछ और है। लिनक्स एक्चुअल में एक कर्नल का नाम है। कर्नल क्या होता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच पे एज एन ब्रिज की तरह काम करता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपस में मिलकर काम कर पाते हैं कैसे? जब कर्नल बीच में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है हमारे डिवाइस का, ठीक है। अब लिनक्स आया कैसे? तो लिनक्स के पहले एक्चुअल में था यूनिक्स, ठीक है। विंडोज में भी कर्नल होता है, एब्सोल्युटली कुलदीप, विंडोज में भी कर्नल होता है। आप मुझे बताएंगे कौन सा कर्नल होता है विंडोज में, चेक करके बताइएगा, अभी ड्रॉप मत करिएगा। इसको मैं इवेंट टास्क दे देता हूँ, सभी लोगों को नोट कर लेंगे विंडोज में कौन सा कर्नल होता है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब देखिए जो लिनक्स है वो एक्चुअल में इंस्पायर्ड है एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जिसका नाम था यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स और लिनक्स एब्सोल्युटली सेम है, कुछ भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। फर्क बस इतना था, यूनिक्स जो था ये एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजर के अंदर आता था और ये था पेड, ठीक है, ये पेड हुआ करता था। लेकिन अभी हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं जो कि बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल है, ठीक है, देखो ये चीज सही लिख रहे हैं अपन, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल है, ठीक है, मोस्टली वो उन सभी को आप देखोगे तो वो फ्री है, ठीक है, वो फ्री है। तो यूनिक्स को क्यों यूज नहीं करते? यूनिक्स पेड हुआ करता था, कॉपीराइट्स वगैरह के इश्यूज थे वहां पे, तो हमने सेम इंट्रोड्यूस कराया और लिनक्स लेकर आ गए जो कि सेम उसी पे काम करता है, सेम चीजें हैं। बस लिनक्स ये है कि ओपन सोर्स है, फ्री है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाइस, ठीक है। अब अब जब हम बात बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि लिनक्स को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम यहाँ पे लिनक्स को भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन लिनक्स कर्नल पे बेस होने वाले बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। लिनक्स कर्नल बेस्ड ओएस है, जैसे कि हमारे लिनक्स ओएस ही हो गए, ठीक है। इसमें काफी सारी वेराइटीज आएगी, एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आएगी, ये हो गए। दूसरा जो लिनक्स कर्नल पे बेस्ड होता है उसका नाम है मैक ओएस,
होल्ड ऑन। जो दूसरी चीज है जो लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है, तो आपके जो मैक के एप्पल के डिवाइसेस है मैक ओएस, ये भी एक्चुअल में लिनक्स कर्नल पे ही बेस है, ठीक है। तो इंटरनली उनके अंदर लिनक्स कर्नल ही चल रहा है। और अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड, एंड्रॉइड भी लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स अलग है, मैक ओएस का प्रोजेक्ट अलग है, एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट अलग है ना। लिनक्स के जो अलग अलग वो होते हैं, वेराइटीज होते हैं, उनके प्रोजेक्ट अलग है। लेकिन एक्चुअल में इन पे जो वर्क कर रहा है वो इनका हार्ट लिनक्स कर्नल ही है। समझ में आया? ठीक है। तो चलिए अभी एंड्रॉइड और मैक के बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, अब आ जाते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही, जो कि थोड़ा सा गलत है, लेकिन जैसा भी है थोड़ा बहुत गलत गलत चीजों के साथ आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ही कंफ्यूज होंगे इसमें। चलो, तो अब देखिए, जब जनरली हम बात करते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं लिनक्स। इसका मतलब है हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जो कि लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है और डेडिकेटेडली बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि वो मैक ओएस है मैं उसे बोलूंगा कि वो लिनक्स ओएस है, या फिर एंड्रॉइड है मैं उसे बोलूंगा लिनक्स ओएस है, ऐसा नहीं होगा। वो लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है, लेकिन जो डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो लिनक्स पे बेस्ड होते हैं। तो उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। लिनक्स बेस्ड ओएस में यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, या लिनक्स कर्नल बेस्ड ओएस कर लेता हूँ, लिनक्स बेस्ड ओएस, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग आते हैं। अब जैसे आप लिनक्स बेस्ड, आपने कोई भी लिनक्स पकड़ लिया, तो लिनक्स भी किसी चीज पे बेस्ड होगा, लिनक्स कर्नल पे तो बेस्ड होगा, लेकिन जब वो प्रॉपर लिनक्स है उसके बाद भी उसके अलग अलग वेराइटीज होंगे। उन वेराइटीज को हम बोलते हैं टाइप ऑफ लिनक्स। तो आप कौन सा लिनक्स आप यूज करते हो, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा डेबियन, ठीक है, आर्क, आर्च बोल सकते हो इसे, ठीक है। इसके अलावा डेबियन, आर्च, एंड और भी होता है हमारे पास फेडोरा, आई थिंक फेडोरा ही है, ठीक है। और भी अलग अलग कुछ कुछ आते हैं, कुछ के नाम मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। XYZ ऐसे बहुत सारे हैं, एक लंबी लिस्ट चलेगी, ठीक है। अब ये क्या है, जब हम इनके बारे में बात करते हैं डेबियन, आर्च, फेडोरा, तो आप इन्हें समझ के रखिए कि ये एक्चुअल में है तो लिनक्स ही, सब चीजें सेम है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इनमें फर्क आती हैं। जैसे कि पैकेज मैनेजर, इसके डिफरेंस आता है। पैकेज मैनेजर क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक्चुअल में जैसे कि आपके डिवाइस में गूगल प्ले स्टोर होता है जहाँ से आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, उस तरीके से होते हैं। तो पैकेज मैनेजर अलग होते हैं। 99% कमांड सेम होंगे, 1% कमांड हो सकते हैं वेरी कर जाए, ठीक है। डिस्ट ये डेबियन टू आर्च टू फेडोरा, ठीक है, इस प्रकार से चीजें चलती है। तो ये होती है। अब जैसे डेबियन में देखें, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चलाते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए, मान लीजिए आप चलाते हो काली लिनक्स, या फिर आप चलाते हो पैरेट ओएस, या फिर आप चलाते हो उबंटू, ठीक है। तो अगर हम जनरली हम क्या करते हैं, पूछते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, तो आप या तो बोल देते हो लिनक्स, या बोल देते हो काली, या बोल देते हो पैरेट, या बोलते हो उबंटू। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है, ये टेक्निकली रॉन्ग है। टेक्निकली करेक्ट क्या होगा, टेक्निकली करेक्ट होगा कि ये सब जो है ये आते हैं डेबियन के कैटेगरी में। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है डेबियन बेस्ड लिनक्स। समझ में आई बात? हाँ जी, बताएं। ज्वाइन न कर पा दशरथ, कोई बात नहीं, एक बार आप वापस से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग को स्टार्टिंग के 5 मिनट ही गए हैं, आई थिंक 5-10 मिनट, तो एक बार उसे गो थ्रू कर लेना, और कुछ भी दिक्कत हो देन आप मुझे बता देना, ठीक है। हाँ जी, क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, काली हो गया, उबंटू हो गया, पैरट हो गया, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। ये सब क्या है, ये सब डेबियन बेस्ड लिनक्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है डेबियन, ठीक है। किस पे बेस्ड है वो बेस्ड है लिनक्स पे। तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि काली मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर मैं उबंटू चलाता हूँ, या फिर है चलाता हूँ बोलना तक ठीक है, लेकिन आप उसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोल सकते। इतना क्लियर है? हाँ जी, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, नहीं तो आगे चल के गड़बड़ होगी, इसलिए बताइए मुझे, ठीक है। कुछ चीजें जो आगे बतानी थी वो भी अभी ही मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। हाँ जी, बताएं, अब मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? कंफर्म करिए जल्दी से।
ओके फाइन, फाइन। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी पूछ ले, ठीक है, वापस से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि काली पैरट उबंटू है क्या। तो एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में अलग अलग फ्लेवर्स है, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर्स है जो कि लोगों ने अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज किए हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेबियन के अंदर में काली आ जाएगा, पैरट भी आ जाएगा, ठीक है, उबंटू भी आ जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम आपको देखें तो जब लिनक्स के बेस्ड की बात करते हैं तो हो सकता है आपको 8-10 मिले, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको 700 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे, ठीक है। एक को चलाना सीख गए तो दूसरा चलाना भी आसान हो जाएगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि डेबियन, आर्च, फेडोरा इनके बीच में क्या डिफरेंस है छोटे छोटे, तो आपके लिए ये चीजें भी बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर रहे हो, आप यहाँ पे आर्च बेस्ड पे जाके आप डाल रहे हो एपीटी इंस्टॉल इंस्टॉल करने के लिए, काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आर्च बेस्ड पे आपको आई थिंक पैकमैन है, पैकमैन, यस, पैकमैन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती है, फिलहाल आप इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं अलग अलग फ्लेवर, जो कि एक लिनक्स बेस्ड ओएस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो बेस्ड ओएस भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम आर्च में देखें तो आर्च में आपने सुना होगा एक ब्लैक आर्च नाम का होता है, ठीक है। इसके अलावा गरुड़ा लिनक्स, ठीक है, और भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे। एक लिस्ट आप बना सकते हो, लंबी लिस्ट मिलेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरीके के होते हैं। 700 प्लस तो काफी सालों पहले थे, अभी तो और ज्यादा 1000 प्लस हो गए होंगे, ठीक है। फेडोरा की बात करें, ठीक है, तो फेडोरा के अंदर, हाँ, फेडोरा के अंदर भी हमारे कुछ चीजें आ जाती है, ठीक है। जैसे कि आई थिंक फेडोरा के अंदर ही आती है, ठीक है। एक बार इसे आप चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना इस बात को, ठीक है। फेडोरा भी आते हैं, तो जैसे कि रेड हैट होता है, ठीक है। तो रेड हैट खुद में अपने आप को बोलता है कि मैं खुद में एक डिस्ट्रीब्यूशन हूँ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ही वो बोलता है वो अपने आप को, ठीक है। तो वो भी एक एक कैटेगरी के अंदर आता है, शायद वो फेडोरा के अंदर ही आता है। रेड हैट हो गया, सेंटोस हो गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग आपको मिलेंगे, कोई दूसरी कैटेगरी भी मिलेगी, उसके अंदर भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे। तो फर्क होता है 1% कमांड्स अलग होते हैं, पैकेज मैनेजर अलग होते हैं, बाकी एवरीथिंग वुड बी सेम, ठीक है। अब अब इसमें क्या होता है, जब आप पैकेजेस में जब आप जाते हो, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हो, तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन पेड हो और हो सकता है वो फ्री भी हो। देखो लिनक्स फ्री था, लेकिन लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रहे हैं वो पेड भी हो सकते हैं। तो कल को मैं अपने हिसाब से बनाना चाहूँ, देखो लोगों ने क्या किया, अपने अपने हिसाब से बनाया। डेवलपर को चाहिए था तो उसने उबंटू के साथ काम चला लिया, ठीक है। हैकर्स को चाहिए था तो उन्होंने कुछ टूल्स वगैरह डाले, अपना काली बना लिया, ठीक है। इस तरीके से चीजें काम करती है। तो हर कोई अपने अपने नीड के हिसाब से बना रहा है। आप अगर चाहो तो आपको अगर इसमें अगर आप डेवलपमेंट कर सकते हो तो आप खुद का भी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो। आप चाहो तो उसे पेड भी रख सकते हो, आप चाहो तो उसे फ्री भी रख सकते हो। जैसे कि रेड हैट कंप्लीटली पेड है, ठीक है, कंप्लीटली पेड है यहाँ पर, ठीक है। इसको फ्री टू यूज आप नहीं कर सकते, ट्रायल जरूर मिल जाएगा आपको, लेकिन ये टोटली पेड है, एंटरप्राइजेस वर्जन आते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे रेड हैट सीखना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके या तो रेड हैट का ट्रायल वर्जन लूंगा, या फिर अगर मुझे लीगली काम करना है तो मैं चुपचाप एक काम करूंगा, मैं सेंटोस पकड़ लूंगा। क्यों मैं सेंटोस पकड़ूंगा, क्योंकि सेंटोस और रेड हैट एब्सोल्युटली सेम है। वही डिफरेंस होगा जो कि काली या पैरट में आ रहा है, एवरीथिंग वुड बी द सेम। इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर हो रही है चीज यहाँ पे, है ना। एवरीथिंग वुड बी सेम, इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी चीजें यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। तो गरुड़ा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ देखो, गरुड़ा ओएस लिखा तो है, ओएस नहीं है, जैसा कि मैंने बोला दशरथ अभी डिस्ट्रीब्यूशन है वो। इनमें से ओएस का यूसेज कैसे डिफर करता है, हाँ, साक्षी देखो क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा समझा नहीं, लेकिन थोड़ा जितना समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करता हूँ कि
ऑपरेटिंग सिस्टम का यूसेज टोटली डिपेंड करता है कि कौन उसे यूज कर रहा है। ठीक है, आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। अगर मुझे हैकिंग करनी हो तो मैं विंडोज पे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीटली विंडोज पे करिए आप, पूरी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, आपको अलग से टूल डाउनलोड करने पड़ेंगे, कुछ टूल्स ढूंढने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ काम भी ना करे। उबंटू पे भी कर सकते हो, प्रोग्रामर के लिए बनाया गया है, एक भी हैकिंग टूल नहीं मिलेगा, खुद से आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्री इंस्टॉल्ड हमें मिल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमें वो झंझट नहीं करने पड़ रहे हैं डाउनलोड करने के, बस इतनी सी बात है ना। आई होप आपका आंसर मिल चुका होगा आपको। हाँ जी। तो अब जैसे कि रेड हैट, सॉरी, अब जैसे कि मुझे रेड हैट यूज करना है, ठीक है, रेड हैट तो पेड है, तो कैसे यूज करेंगे, ट्रायल ले लो या फिर सेंटो यूज कर लो। तो देखो, अगर आपको कोई भी ऐसा मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आपको, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसको आपको ट्राई करना है, होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन, गड़बड़ हो गई। होल्ड अ सेकंड गाइस। फाइन, चलिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। होल्ड अ सेकंड गाइस। चलिए एक बार वापस से ट्राई करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये लिख तो जाएगा। डिवाइस डैमेज हो गया एक्चुअली मेरा भी तुरंत। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर जैसे कि आपको रेड हैट यूज करना है, तो देखो इंटरफेस का बहुत फर्क आएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करते हो ना, हो सकता है कुछ टूल्स इसमें हो, कुछ टूल्स उसमें हो, है ना, कुछ कॉमन टूल्स भी होंगे, है ना, एवरीथिंग वुड बी द सेम। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट जो होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ही हमारे लिए मैंने, जहाँ पे हम कमांड्स लिखेंगे, वो उसकी जो वर्किंग रहेगी वो 100% सेम रहेगी। ठीक है, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इस कैपेबल बनना है, हमको इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि इसमें से कोई भी ऐसा नया डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाए, ठीक है, सबके सब तो आप यूज नहीं कर सकते, हजारों तो यूज नहीं करोगे, कोई भी आ जाए तो हम उसे यूज कर पाए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके सामने क्या होगा। ठीक है, हो सकता है आपके पास डेबियन आ जाए, हो सकता है आर्च सामने वाला प्रेजेंट कर दे, हो सकता है वो आपको रेड हैट पे बैठा दे।
तो आपको इतना कैपेबल बनना है, इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके लिए सभी चीजें यूज करना इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड देन ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी क्या फर्क होता है। अब अब जैसा कि मैंने बताया, कुछ पेड भी होंगे, कुछ फ्री भी होंगे। ठीक है, आप खुद का भी बना सकते हो, उसको मार्केट में भी सेल कर सकते हो। खरीदना होगा किसी को तो कोई खरीदेगा, नहीं खरीदना होगा तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, अब वो चीज़ है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट कन्वीनियंट जो होता है, इजी टू यूज होता है, इजी, सभी के सभी इजी होते हैं, कुछ फर्क नहीं आता है। लेकिन कंपेरेटिवली देखें, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा जो इजी पड़ता है हमें, वो पड़ता है डेबियन। डेबियन थोड़ा सा फ्रेंडली है बाकी के कंपैरिजन, बाकी भी फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम डेबियन से शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके हम आर्च बेस्ड भी सीखेंगे, हम फेडोरा भी सीखेंगे, और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, जो आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड ओएस है, हम इन्हें भी सीखेंगे। ठीक है, तो डेबियन से चालू करते हैं। तो अब क्योंकि हम डेबियन से चालू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमें एक पिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप काली से स्टार्ट करिए। ठीक है, काली से स्टार्ट करिए, पैरट से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। काली मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। तो आप काली लिनक्स, मैंने बताया था लास्ट टाइम, आपको डाउनलोड करना है, वो आपको डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, और इसी के ऊपर है, हम यहाँ से हमारी स्टार्टिंग करने वाले हैं, राइट। ठीक है, अब जब हम काली से स्टार्ट कर रहे हैं, तो काली के बारे में जान भी लेते हैं। ठीक है, काली क्या है? एक ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स बोलना, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा ओपन सोर्स इसे मैं बोलूं या नहीं बोलूं। ठीक है, काली इज एन डेबियन बेस्ड लिनक्स। ठीक है, डेबियन बेस्ड लिनक्स। अब ये बनाया किसने है? जो काली है इसकी बात कर रहा हूं मैं, लिनक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को समझना। ये काली एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंगल पर्सन भी बना सकता है, हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजर मैनेज करे, हो सकता है कोई कम्युनिटी मैनेज करे। ठीक है, तो जो काली है, ये एक्चुअल में जो मैनेज होता है, ये एक ऑर्गेनाइजन के, एक ऑर्गेनाइजर ने इसे बनाया है। उस ऑर्गेनाइजन का नाम है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अभी के टाइम में जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, उसको हम ऑफसेक नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका खुद का बनाया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है काली। ठीक है, और अगर आप ऑफसेक को आप नहीं जानते, ऑफेंसिव सिक्योरिटी को नहीं जानते, एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजर है, इसके कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, नाम लिखूंगा तो समझ जाओगे। ठीक है, ओ एस सी पी, ओ एफ डब्ल्यू ई, ठीक है, ओ एस सी डी, ये सब इसी के सर्टिफिकेशन है एक्चुअल में। तो उन्हीं ने बनाया है काली ऑपरेटिंग, काली ओएस को। ठीक है, और उन्हीं लोग इसे मैनेज करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि मैं इसे ओपन सोर्स नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि लिनक्स वाले ओपन सोर्स है, काली ओपन सोर्स नहीं हो सकता, इसको तो अभी ऑफसेक मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब ऑफसेक क्या करता है, इनके जो खुद के सर्टिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपने कुछ सर्टिफिकेट नाम देखे, कुछ और भी है इनका एक इनका एक खुद का सर्टिफिकेशन भी होता है काली के ऊपर, कि आपको काली लिनक्स यूज करना आता है कि नहीं। उसके बाद KLCP बोलते हैं। ठीक है, काली लिनक्स सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने काली के 4 कमांड रन कराए और 10 टूल यूज कर लिए और आप जाके सर्टिफिकेशन को निकाल लोगे, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने से जो प्रोफेशनल्स जो काली को यूज कर पाते हैं, उसके लिए भी सर्टिफिकेशन बनाया। तो कभी ये गलती मत करना कि बस देख लिया काली लिनक्स के ऊपर है तो जाके चला रहे हैं साल 2 साल से। 2 साल भी चलाना काफी नहीं है। ठीक है, जब तक आप उसके प्रॉपर मॉड्यूल को फॉलो ना करो, आप उसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना, बता रहा हूँ, ताकि कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट ना कर दो जहाँ पे आप फंस जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ तक समझ में आया? मेटा स्प्लाइट, मेटा स्प्लाइट की बात कर रहे हैं, मेटा स्प्लाइट टेबल की बात कर रहे हैं कुलदीप। सर मेटास्प्लॉइट जो टूल है ना एक। हाँ, दोनों जो टूल है और जो मेटा एक्सप्लॉइटेबल है टू है, ठीक है, वल्नरेबल मशीन, दोनों ही एक ऑर्गेनाइजर मैनेज करती है, उसका नाम है रैपिड 7। पहले मेटा एक्सप्लॉइट ओपन सोर्स हुआ करता था, लेकिन वो अब टेक ओवर हो चुका है, और एक रैपिड 7 नाम की ऑर्गेनाइजर है, काफी पॉपुलर ऑर्गेनाइजर है साइबर सिक्योरिटी में, वो उसे मैनेज करती है। ठीक है, ओके सर। ठीक सर है, मैंने कहीं पढ़ा था हाँ उसमें जी। भी ओपसेक का नाम आया था। किसमें? ओपसेक का आया था सर इसमें रैपिड मेटास्प्लॉइट सेवन के में साथ में।
हो सकता है रैपिड 7 कोई रैपिड 7 कोई इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और बनी हो उसके अंदर में, ऑफसेक के अंदर में, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ऑफसेक के अंदर में रैपिड 7 नहीं आता। रैपिड 7 खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है इसकी मदर कंपनी हो, ओके सर। है ना, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा रैपिड यस सेवन सर। तो ये देखिए, साइबर सिक्योरिटी कमांड योर अटैक सरफेस एंड इसके फाउंडर्स वगैरह भी आपको अलग मिलेंगे। देखो इसके खुद के ही फाउंडर है, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2000 में फॉर्म हुई है ये, ठीक है। एंड रैपिड 7 इज कमिटेड टू डिलीवरिंग सॉल्यूशन एंड सर्विसेज। तो बिल्कुल रैपिड 7 और जो ऑफसेक है ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ओके सर। तो इसके खुद के प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं। अब अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज को समझिएगा। अब आप मुझे बताइए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज कितना होना चाहिए। मान लीजिए एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो इसका साइज कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, अराउंड अराउंड। एक ब्रैकेट दे दो मुझे, 1 GB से लेके 100 GB, 10 GB, ऐसा करके कुछ मुझे एक ब्रैकेट दीजिए आप लोग। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए। टेस्ट नहीं है तो प्लस माइनस भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक सजेशन दीजिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल तो आप डाउनलोड कर चुके हो, आप लोग यूज भी कर चुके हो, ठीक है। विंडोज का भी किया है, लिनक्स का भी किया है, तो साइज आपने देखा होगा। तो आपके हिसाब से अराउंड अराउंड एक साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। इरफान बोल रहे हैं 5 GB अराउंड होना चाहिए। कुलदीप बोल रहे हैं 500 MB से 10 GB का होना चाहिए। 2 GB, डोंट नो, ठीक है। श्रवण आप बताइए, बाकी लोग भी बताइए गाइस, आप लोगों को तो साल भर से ऊपर हो गए सीखते हुए। जल्दी आंसर करो। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, 1 वे कम्युनिकेशन करोगे आपका लॉस होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। मैं तो नाम भी भूल जाऊंगा कुछ टाइम बाद, नहीं तो 4 से 5 GB, 4 GB, ठीक है। 1 से 10 GB अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, ठीक है साक्षी। तो एक एक मिनिमम मुझे बता सकते हैं साक्षी, आप आपने जैसे लिखा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, मिनिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए। 2 GB, चलिए, ठीक है। तो आंसर सही भी थे लेकिन गलत भी थे। अगर हम ऐसे इसकी बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको लिनक्स के मिलेंगे, हो सकता है ये 10 KB के भी हो, ठीक है। अब सुन के लगेगा 10 KB का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जो भी आप हार्डवेयर चला रहे हो, जो भी हार्डवेयर आप चला रहे हो, हम्म, उस हार्डवेयर में एक्चुअली उस हार्डवेयर को वर्क करने के लिए वहां पे देखो, जैसे कि मान लीजिए आप स्मार्ट वॉच चला रहे हो, ठीक है। स्मार्ट वॉच में क्या है, स्मार्ट वॉच के अंदर एक तो ऊपर आपका हार्डवेयर हो गया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी चल रहा है। सॉफ्टवेयर चल कहाँ रहा है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस स्मार्ट वॉच के अंदर भी एक एक कर्नल था, इसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ले लो स्मार्ट स्पीकर्स, ठीक है, स्मार्ट स्पीकर ले लो, कुछ और ले लो आप, मे भी ले लो आप रेस्बेरी रेस्बेरी पाई, ठीक है, ये ले लो। कुछ और डिवाइसेस ले लो जितने भी आपको पता है, ठीक है। स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट गैजेट्स हो गए, ठीक है। उन सभी के अंदर आपका राउटर ले लो, राउटर भी तो है ना, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर भी है उसके अंदर, ठीक है। राउटर ले लो, इन सभी के अंदर एक्चुअल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ही होगा, लिनक्स कर्नल बेस्ड ओएस ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, ठीक है। अब जब लिनक्स कर्नल बेस्ड ओएस होगा तो ऐसा नहीं है कि वहां पे काली इंस्टॉल कर दिया, उबंटू इंस्टॉल कर दिया 5-5, 6-6 GB की, 2-2 KB, 10 KB, ये साइज होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि वहां पर इंस्टॉल होता है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। इससे अपन रिलेट करेंगे ईयरफोन, बोल सकते हो ईयरफोन में भी होता है, ठीक है। रेस्बेरी पाई, हाँ स्पेलिंग गलत है लेकिन सही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो कोई भी डिवाइस आप यूज कर लो, अगर कोई भी आप नेटवर्किंग डिवाइस यूज कर ले हो जो बातचीत कर पा रहा है, कोई भी स्मार्ट डिवाइस यूज कर रहा है, तो उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज को अपन आगे चल के कनेक्ट करेंगे अटैकिंग में, ठीक है। और इसके नीचे में ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे फर्मवेयर भी आता है, वो कभी बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से चीजें हो गई, ठीक है।
अब आप ये समझ के रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज कुछ भी हो सकता है। कभी 1-2 केबी की फाइल भी दिख जाए तो ये मत सोच लेना कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है वो चीज़ें। रोम में ओएस इंस्टॉल होता है। ठीक है दशरथ, है ना? उस पार्ट पे अभी अपन नहीं आ रहे हैं, रोम रैम अपन उस बारे में पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि हम लिनक्स को यूज कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो लिनक्स को जिसने फॉर्म किया था, इसको आप जाके नेट पे भी देख सकते हो, उस पर्सन का नाम शायद लिनस टॉरवेल्स था। ठीक है, टॉरवेल्स था, और इसने 1990s के अराउंड इसको वो किया था, 90s या 80s के अराउंड। इसको आप चेक कर लेना एक बार, इसका मुझे डेट वगैरह याद नहीं, गूगल में अभी करने वाला हूँ नहीं। ठीक है, काम की बात पे आते हैं, लिनक्स को यूज करेंगे, क्या बेनिफिट है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लिनक्स जो है ये है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स इसका मतलब क्या है, फ्री है। ठीक है, हर ओपन सोर्स चीज फ्री होती है, ये बात का ध्यान रखना, लेकिन ओपन सोर्स के ऊपर आपने जो बिल्ड किया है वो पेड हो सकता है, जैसे कि मैंने रेड हैट बताया। ठीक है, तो काफी लोगों को क्वेरी होती है कि ओपन सोर्स है तो फ्री नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। ओपन सोर्स है तो फ्री होगा, लेकिन ओपन सोर्स रिसोर्सेज को यूज करके अगर आपने उसके ऊपर कुछ बिल्ड किया है अपना, तो वो आप पेड हो सकता है। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब ये है जो चीजें फ्री है, और जो कि जिसका सोर्स कोड, सोर्स मतलब क्या, सोर्स कोड की बात कर रहा है, उसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल सोर्स कोड। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये पहला चीज फायदा हो गया कि हमें पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, दूसरा बेनिफिट क्या है लिनक्स को यूज करने का, कि लिनक्स होता है काफी लाइट वेट। ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में काफी लाइट वेट होता है, ये भी एक रीजन है, छोटा सा रीजन है जो जिसे कि हम यूज कर सकते हैं। तीसरा रीजन है कि लिनक्स में जो सिक्योरिटी होती है ना, वो काफी एनहेंस्ड होती है। ठीक है, एनहेंस्ड होने का मतलब क्या है, देखो सिक्योरिटी होने के पीछे में भी 2-3 रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला रीजन तो इसमें ये है कि लिनक्स क्या करता है, लिनक्स को हर चीज के लिए परमिशंस चाहिए होती है। ठीक है, यूजर लेवल पे भी परमिशन चाहिए होती है, प्लस फाइल लेवल पे भी परमिशन होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए विंडोज में आपने एक मालवेयर डाउनलोड कर लिया, उस पर डबल क्लिक करोगे क्या होगा, मालवेयर रन हो जाएगा। लिनक्स में करोगे वो रन नहीं होगा। लिनक्स में करोगे वो एज एन फाइल ट्रीट करता है, वो उसको एज एन प्रोग्राम रीड नहीं करता। जैसे कि विंडोज में क्या होता है, डॉट पाई है तो पाइथन प्रोग्राम, डॉट बैट है तो बैच फाइल, डबल क्लिक करोगे तो पाइथन इंटरप्रेटर से रन करेगा, डॉट बैट को ओपन करोगे तो पावर शेल पे रन हो जाएगा। ठीक है, कोड रन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये एक्सटेंशन को देख के चीजों को के ऊपर एक्शन ले रहा है। लिनक्स कैसा नहीं करता, लिनक्स के लिए आप डॉट पाई कर दो, इस पर डबल क्लिक करोगे वो क्या ओपन करेगा, वो टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर देगा। ठीक है, और आपको कोड दिखने लग जाएगा। ठीक है, यू कैन व्यू द कोड। दिस इज द थिंग, जब तक आप बताओगे नहीं कि आपको किस चीज से रन करना है, तब तक वो नहीं करेगा। उसको आप डबल क्लिक करिए वो ओपन ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हर चीज को ट्रीट कर रहा है एज एन फाइल। ठीक है, तो यहां पर मैं दूसरी चीज, ट्रीट्स एवरीथिंग एज ए फाइल, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ट्रीट्स एज ए फाइल। ठीक है, सब चीज को एज एन फाइल ट्रीट करता है। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि इसके लिए एक्सटेंशन फर्क नहीं पड़ते। अब जैसे कि मान लीजिए डॉट पाई है तो पाइथन प्रोग्राम है, इसको अगर मैं पीवाईटी कर दूं, ये चेंज हो गया, अब ये रन नहीं होगा। लिनक्स में मैं डॉट मयंक नाम का भी एक्सटेंशन बना दूं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है मैं डॉट पाइथन प्रोग्राम का ही डॉट मयंक करके मैं रन करा लूं, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो पहली चीज तो ये है कि ट्रीट्स एवरीथिंग एज अ फाइल, इसलिए वो फाइल रन नहीं होगी। और मान लीजिए अगर आप उसे रन भी करा रहे हो, आपको पता है कि पाइथन का प्रोग्राम है, डॉट पाइथन 3 से रन कराना है, आप इसे रन करा रहे हो, वो रन नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा, पहले बोलेगा फाइल के पास रन करने की परमिशन होनी चाहिए, एग्जीक्यूटेबल परमिशन होनी चाहिए, तभी वो रन कराएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन होने के बाद जिस यूजर से आप लॉग्ड इन हो, उस यूजर के पास भी रन कराने की परमिशन होनी चाहिए, तभी वो रन होगा। इसलिए मैंने बोला कि सिक्योरिटी यहाँ पे एनहेंस हो जाती है ऑटोमेटिकली। समझ में आ रही है चीजें क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर हो जा रहा है, तो अगर आप मुझे बताइए अगर ओवर हो रहा है तो, क्या ओवर हो जा रहा है, मुझे बताइए थोड़ा सा, क्योंकि जनरली ये चीजें डिस्कस नहीं करते अपन इंट्रोडक्शन टू लिनक्स में। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ट्रीट्स एवरीथिंग एज ए फाइल, इसके अलावा क्या, ठीक है, परमिशन वाली मैंने बात कर ली, ठीक है। अब तीसरा रीजन जो है सिक्योरिटी क्यों एनहेंस है, क्योंकि अब मुझे बताइए जैसे कि विंडोज है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसमें से एक प्रोजेक्ट है विंडोज, तो आपके हिसाब से, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के और भी प्रोजेक्ट है, सिर्फ विंडोज पे ही वो काम नहीं करता, ठीक है, विंडोज के जैसे हम जान रहे हैं, लेकिन बहुत और 10 तरह के प्रोडक्ट है उसके पास। तो आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम होगी उसके कितने लोग मिलके काम कर रहे होंगे विंडोज के ऊपर, कितने लोग मिलके काम कर रहे होंगे, 100, 200, 5,000, 10,000, कितने लोग मिलके काम कर रहे होंगे सिर्फ विंडोज प्रोजेक्ट पे? 500 से 700, ठीक है, एक अच्छा नंबर दिया है। और बताइए, बाकी लोग भी बताइए। मैक्सिमम 1,000, 5,000, ठीक है। आंसर करना जरूरी है, आंसर नहीं करोगे तो चीजें आपको भी समझ नहीं आएगी। हाँ जी, आंसर करिए। चलो 5,000 मान लेते हैं, और भी ज्यादा मान लेते हैं, चलो 5,000 की जगह हम मान लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल कंपनी है, 50,000 लोग होंगे, ठीक है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है प्रोडक्ट है, ये तो ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। अब ये 50,000 लोग मिलके इस विंडोज का काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको डेवलप भी कर रहे हैं, इसके ऊपर टेस्टिंग भी कर रहे हैं, इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज भी निकाल रहे हैं, इज इट, और उसे फिक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ 50,000 लोग हैं, लेकिन अगर आप जाकर देखो लिनक्स की कम्युनिटी, तो लिनक्स की कम्युनिटी आपको मिलियन से ऊपर मिलेगी, ठीक है, मिलियन मिलियन से ऊपर मिलेगी। तो आप मुझे बताइए, जहां पर कम लोग हैं टेस्टिंग करने के लिए वहां पर ज्यादा सिक्योरिटी अच्छी हो पाएगी, या जहां पर ज्यादा लोग हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए वहां पर ज्यादा सिक्योरिटी एनहेंस हो पाएगी? और यहाँ पर तो ओपन भी है, नंबर्स के अलावा यहाँ पर ओपन भी है, तो कोई भी रैंडम पर्सन भी आके चेक कर सकता है, ऐसे कुछ भी मिलेगा रिपोर्ट करेगा, कुछ लोग जाके फिक्स कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी भी, तो तीसरा पॉइंटर होगा हमारा कम्युनिटी, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी बड़ी है लिनक्स की, विंडोज से बड़ी कम्युनिटी है एक्चुअल में, ठीक है। हम जनरल यूजर्स को हटा दें जो कि बस आते हैं, वीडियो प्ले करते हैं, मूवीज देखते हैं, गेम खेलते हैं, उनके अलावा हटा दें, तो एक्चुअल में जो कम्युनिटी है वो लिनक्स की काफी बड़ी है विंडोज से, ठीक है। तो ये 3 रीजन होते हैं ये सिक्योरिटी एनहेंस होने के। इसके अलावा लिनक्स काफी पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल, यानी कि इधर भी फिट हो गया, उधर भी फिट हो गया, ठीक है। अब इसको अच्छे समझते हैं, अगर मैं आपको बोले विंडोज क्या आप मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैक को कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन लिनक्स आप पीसी पे कर लो, डेस्कटॉप पे कर लो, लैपटॉप पे कर लो, मोबाइल फोन पे कर लो, टैबलेट पे कर लो, रेस्पबेरी पाई जैसे डिवाइसेस पे कर लो, और अभी मैंने आपको बताया स्मार्ट वॉचेस पे कर लो, कहीं पे भी फिट हो जाता है, ठीक है, कहीं पे भी फिट हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि लिनक्स इज वेरी वेरी पोर्टेबल, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। और क्या है इसकी खास बात है पोर्टेबिलिटी के अलावा? बताइए, आप लोग भी कुछ पॉइंटर दीजिए। रिलायबल, रिलायबल तो है ही है, विंडोज भी रिलायबल, मैक भी रिलायबल। अब एक और चीज बताता हूं मैं, ठीक है। काफी लोग जैसे कि देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर यूज करना है, ठीक है, मान लो आप एडिटर हो, फोटोशॉप आपको चलाना है, या आपको चलाना है कोई एडिटर, फिल्मोरा, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर के नाम है ये, पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको अभी इसके ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेड ही है, ठीक है। अब आपको ये सब चलाने हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। लिनक्स पे, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो आपको हर टूल के अल्टरनेटिव मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट,
जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लिब्रा ऑफिस है, आपको लिब्रा ऑफिस नहीं चलाना कोई बात नहीं, आप ओपन ऑफिस चलाइए। आपको ओपन ऑफिस नहीं चलाना कोई बात नहीं, आप कोई तीसरा चलाइए। फोटोशॉप नहीं चलाना, चलिए आप फोटोपी चलाइए। फोटोपी नहीं चलाना, चलिए कुछ और चलाइए। तो आपको, आप एक अल्टरनेटिव ढूंढोगे और आपको 100 अल्टरनेटिव मिलेंगे, ठीक है, उसमें भी मैक्सिमम ऑफ देम वुड बी फ्री, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है इसको यूज करने का। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि इतना ही अच्छा है तो हम इसे यूज क्यों नहीं करते? ना ही स्कूल्स में यूज करा जाता है, ना ही कॉर्पोरेट में यूज करा जाता है जनरली देखा जाए तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब लिनक्स इनिशियली लॉन्च हुआ था तब ये प्रॉपर कमांड लाइन पे चलता था। कमांड लाइन मतलब आपको कमांड लिखने होते थे, ठीक है। वो दिखने में काफी बोरिंग दिखता था, और वो नॉर्मल पर्सन को समझ में नहीं आता, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फीलिंग आती थी। इस वजह से लोग उससे ज्यादा इंगेज नहीं कर पाते थे। विंडोज एक पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने ग्राफिक्स लेकर आया था अपने में, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस का आइकन है क्लोज करने के लिए, यहाँ पे मैक्सिमाइज का बटन है, यहाँ मिनिमाइज का बटन है, यहाँ पे फोल्डर के आपको आइकन्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल इंटरफेस बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसको हम बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विंडोज एक पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो आया था GUI के साथ। तो जब GUI के साथ आया था, ये देखने में भी अच्छा था और यूज करने में भी इजी था। इसी वजह से एक हैबिट बन गई लोगों में, कॉर्पोरेट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, सेक्टर्स, सभी जगह पे हम विंडोज को यूज करने लगे, और आज के टाइम में हम उससे हो चुके हैं हैबिचुअल, ठीक है। क्योंकि अब हम कंफर्ट जोन में है तो हम कुछ ज्यादा करना नहीं चाहते, इस वजह से विंडोज जो है वो ज्यादा एक प्रेफरेंस, मतलब हमने उसको जबरदस्ती एक प्रेफरेंस की तरह रखा हुआ है। लेकिन अगर आज के लिए हम बात करें ग्राफिकल इंटरफेस, तो वो लिनक्स में भी अवेलेबल है। जैसा कि आपने काली वगैरह में देखा होगा, इंटरफेस तो देखने को मिलता है ग्राफिकली। अगर आप कमांड लाइन ना चलाना चाहो, ग्राफिकली भी चला सकते हो। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास बेटर ग्राफिक्स है विंडोज के कंपेरिजन में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप जाइएगा एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च करिए गरुड़ा लिनक्स, और जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि लिनक्स का जब ग्राफिकल इंटरफेस आता है तो किस तरीके से वो विंडोज से लाख गुना बेटर है। तो एक बार जाकर देखिएगा जरूर, गरुड़ा लिनक्स का ट्यूटोरियल जरूर देख लीजिएगा। इंस्टॉल मत करना अपने में, हो सकता है वो ग्राफिक सपोर्ट ही ना करे, ठीक है। तो ये चीजें थी, क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी। और एक अच्छा पॉइंट दिया है साक्षी ने, मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, ठीक है। तो मल्टी यूजर कैपेबिलिटी जो है, मल्टी यूजर कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप मल्टीपल यूजर्स आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हो, मल्टीपल यूजर से लॉग इन करवा सकते हो। तो मल्टी यूजर कैपेबिलिटी लिनक्स में थी, विंडोज में भी आज के टाइम पे आती है, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स आप भी क्रिएट कर सकते हो, उनसे लॉग इन कर सकते हो, लिनक्स में भी है। तो काफी सारे पॉइंटर ऐसे मिलेंगे जो कि कॉमन होंगे, जो कि विंडोज में भी है, मैक में भी मिलेंगे, लिनक्स में भी मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें लिनक्स पीछे था, लेकिन आज के टाइम में वो उन लोगों को सरपास कर चुका है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जिसपे लिनक्स का तो अल्टरनेटिव है ही नहीं, जैसे कि पोर्टेबिलिटी में लिनक्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी में लिनक्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ओपन सोर्स अल्टरनेटिव टूल्स, ठीक है, फ्री चीजें देने में यहाँ पर लिनक्स का कोई भी अल्टरनेटिव है नहीं। कम्युनिटी के मामले में लिनक्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं, मतलब कोई भी कंपटीशन नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। ये चीजें बेनिफिट्स है जो कि हमें लिनक्स से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है मल्टी यूजर कैपेबिलिटी के अलावा, यानी कुछ और भी आप मेंशन करना चाहेंगे? स्पीड, हाँ स्पीड भी, क्योंकि लाइट वेट होता है तो स्पीड भी इसकी काफी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता है। यूजर फ्रेंडली भी दशरथ आज के टाइम पे लिनक्स हो चुका है यूजर फ्रेंडली, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, और भी मुझे भी कुछ पॉइंटर्स, अभी रुको मैं 2 सेकंड मुझे सोचने दो, मुझे भी कुछ पॉइंटर्स याद आ रहे हैं। ग्राफिकल कुछ मिसिंग है आई थिंक, पोर्टेबिलिटी, ठीक है। अब लिनक्स खुद पे मैक्सिमम डिवाइसेस पे वर्क कर रहा है। अगर आप ओवरऑल डिवाइसेस देखो, ठीक है, जहां पर पीसी, ये सब राउटर, जितना भी नेटवर्किंग डिवाइस है, तो सबसे ज्यादा लिनक्स ही काम कर रहा है, ठीक है। जब लिनक्स को इनिशियली बनाया गया था तो वो बिल्कुल भी विंडोज वगैरह के लिए नहीं, मतलब सॉरी पीसी वगैरह के लिए नहीं बनाया गया था, इसका कुछ और ही यूज केस था। आपके लिए टास्क है, आप मुझे बताओगे थोड़ी रिसर्च करके, लिनक्स का यूज केस क्या था जब इनिशियली इसे बनाया गया था, तो किस चीज के लिए बनाया गया था?
कौन से डिवाइसेस के लिए बनाया गया था? अभी आंसर मत करना, पता है तो मैंने आपको 2 टास्क दिए हैं। एक क्या है कि लिनक्स को इनिशियली बनाया गया था, किन डिवाइसेस के लिए बनाया गया था? और एक और मैंने आपको दिया था कि लिनक्स का फॉर्म कब हुआ था, मतलब इनिशियली लिनक्स लॉन्च कब हुआ था, लिनक्स टॉरवेल्स ने उसे कब लॉन्च किया था। और एक चीज़ और मैंने आपको दिया था यहाँ पे टास्क, आई थिंक ऊपर दिया था। ये फेडोरा वाला, ठीक है? फेडोरा वाला आपको चेक करना है कि जो रेड हैट वगैरह आते हैं कौन से लिनक्स बेस्ड ओएस में आते हैं, ठीक है? तो ये आपको चेक करना था। लिनक्स कर्नल वगैरह की डेफिनेशन एक बार देख लेंगे तो इट वुड बी सो गुड, ठीक है? वो आपको जाना ही जाना है, भले मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको जाके गूगल तो करना ही है, वो तो मैंडेटरी है, ठीक है? उसमें कोई अल्टरनेटिव या फिर कोई इफ एल्स वाली बात ही नहीं है, ठीक है? इसके अलावा कुछ और पॉइंटर्स अगर आपको लगते हैं जो कि ऐड होने चाहिए, देन आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू ऐड इट, यू कैन टेल मी, ठीक है? तो ये चीजें रहेगी। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, ठीक है? तो ज्यादा चीजें नहीं थी आज के लिए भी, ठीक है? कुलदीप, ये देखो यहाँ पर आंसर नहीं करता। हाँ, विंडोज के अंदर कौन सा कर्नल रन होता है, ये भी आपका एक टास्क था। तो देखो अभी जो मैंने बताया है ना, इसको नोट करके रखिए और इसे ढूंढिए, और जो पढ़ा है उसके लिए भी गो थ्रू करिए, थोड़ा एडिशनली एक्सप्लोर करिए। जितने में मैं बता रहा हूँ, मैं भी आपको एक लिमिट तक ही बता सकता हूँ, चाहे 2 साल पढ़ा लो या 5 साल पढ़ा लो, ठीक है? चीजें नई नई बनते जाएगी, और सब रैबिट होल की तरह है, जितना घुसोगे उतना डीप डाउन जा सकते हो। तो एटलीस्ट उस सिलेबस के भी बियॉन्ड जाइए आप, ठीक है? भले समझ में आए ना है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाइए, थोड़ा और एक्सप्लोर करिए, ठीक है? चलो, तो ये चीजें थी। अब आप लोगों को क्या करना है, किसी ने अगर लैब सेटअप नहीं करी है तो वो लैब सेटअप कर लेंगे, और उसके बाद कल हम यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। लिनक्स के फाइल सिस्टम समझेंगे, एंड बेसिक कमांड्स वगैरह कल हम देखेंगे इसके। हाँ दशरथ बताइए। सर एक्चुअली मैं आज से प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, मतलब मैंने तो सर जो अपने साइबर सिक्योरिटी डोमेन में प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना तो जरूरी है सर। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो आप रेफर करेंगे कि मैं कौन कौन सी लैंग्वेज से स्टार्टिंग करूँ? पाइथन से कर लो। अच्छा, सी से कर रहा हूँ सर मैं हाँ देखो, सी अभी से कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? एक्चुअल में होता क्या है, सी से वैसे एक्चुअल में करना चाहिए स्टार्ट, वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन जब आप सी से स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि सी का थोड़ा सा सिंटेक्स हार्ड है, तो अगर आप कभी भी हाँ। प्रोग्रामिंग के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, और लॉजिक्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मेमोरी एलोकेशन होता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं नहीं सर है, समझ। अगर आप चाहो तो आप सी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सी में आपको थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। जो चीज़ आप हाँ, पाइथन को 1 महीने में करोगे, सी को वही चीज़ करने में 2 महीने लग सकते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ी सरल लैंग्वेज है, बस यही है उसमें क्या थोड़ा मतलब ज्यादा करना ज़्यादा लिखना पड़ता है पड़ेगा, टाइप। एब्सोल्युटली। आपका जो सिंटेक्स रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा, और थोड़ा एलोकेशंस वगैरह रहेंगे, तो उसके चक्कर में, और थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है वो, यानी कि आपने छोटी सी भी गलती करी ना, तो वो आपको एरर थ्रो करेगा, प्रोग्राम ही रन नहीं हाँ, करेगा। तो वो यस यस चीज़ है। सर। बाकी अगर आपके पास, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से तो अब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने लंबा समय लेके चला होगा, तो बिल्कुल सही है, सी हाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। सी एक बार आ गई तो कोई भी दूसरी लैंग्वेज स्विच करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, हाँ ठीक है? सर, वही तो मैं सोच बस रहा देखो, था एकदम मैंने। शॉर्ट में मैं आंसर करता हूँ। अगर आपको प्रोग्रामिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो पाइथन पकड़ लो। अगर प्रोग्रामिंग से डर नहीं लगता है, मतलब उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है, भले नया स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आपके पास सफिशिएंट आप टाइम लेके चल रहे हो, तो आप सी से स्टार्ट कर लो। सी से स्टार्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होंगे। सर मेरी जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक 3 साल प्रोग्रामिंग और साइबर सिक्योरिटी में देना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसीलिए। है ना? तो ये चीज़ है, ओके। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, बताएं। फाइन है, ठीक है, ओके। तो अब आज के लिए इतना ही था। सर अब हाँ जी, हाँ जी, हर्षिता बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि हमारा अभी एनपीटेल का रिजल्ट मतलब अनाउंस हुआ था ना, हाँ जी। तो उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक था, हाँ हाँ। तो सर्वर एरर बता रहा था। हाँ जी। तो सर मतलब ऐसा कोई तरीका है जिससे मतलब मैं अगर ट्राई करूँ एक्सेस करने का, तो मैं लोगों से ज़्यादा फास्टर उसको एक्सेस कर सकूँ, या वो मुझे जल्दी, या मुझे प्रायोरिटाइज करके मुझे पहले अपनी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे? देखो, एक चीज तो पहले अपन इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि वो सर्वर एरर आ क्यों रहा था, ठीक है? सर्वर भी एक कंप्यूटर है, उसकी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है? जिसके मान लीजिए वो एक टाइम पे
100 लोगों को या 1000 लोगों को कैटर कर सकता है। अब जैसे रिजल्ट आता है तो क्या हो जाता है, सब लोग फ्लड कर देते हैं, सबके सब चले जाते हैं एक साथ, सर्वर बिजी हो जाता है। तो जब वो बिजी हो जाता है इतना ज्यादा कि वो लोगों के रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं कर पाता, तब आपको सर्वर एरर आती है, या फिर हो सकता है बैंडविड्थ खत्म हो गई। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना कि सर्वर तो बहुत ज्यादा बिजी हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी हो गया, तो वो आपको फिर रिप्लाई आपको नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आप उसे रिप्लाई करवा लो, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी है। अब जैसे बोल रहे हो कि अगर आप कुछ जुगाड़ लगा लोगे लोगों से जल्दी पहुंचने का, ठीक है, आप लोगों से जल्दी पहुंच जाओगे। मान लिया कि आपने बाईपास कर लिया उसको, ठीक है, आपने बोला कि आप सर्वर से जल्दी बात कर लोगे, लेकिन सर्वर तो बाकी लोगों से भी बात कर रहा है ना, और 1000 लोग हैं, ठीक है। तो आपने 100 लोगों को अगर पीछे छोड़ भी दिया, ऑलरेडी सर्वर 1000 लोगों में बिजी है, तो उस जगह पे भी क्या आएगा, आपको सर्वर एरर ही आएगी, ठीक है। तो एज सच उसका उसको बाईपास करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो सर्वर ही रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो या तो हमें सर्वर की बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी, सर्वर की रिसोर्सेज अच्छी करनी पड़ेगी, तभी वो सर्वर कैटर कर पाएगा, या फिर हमें ट्रैफिक के डाउन होने तक का वेट करना पड़ेगा। ट्रैफिक अगर अप है, तो अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको एक्सेस करना है, तो एक तरीका बस यहाँ पर होगा, फिजिबल होगा नहीं होगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बाकी लोगों को सर्वर को एक्सेस करने से रोकना होगा, ठीक है। सर्वर के पास आप तो जल्दी चले जाओगे, लेकिन सर्वर के पास ऑलरेडी भीड़ है, तो आप जल्दी चले भी जाओगे तो भी बाकी लोगों में बिजी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी लोगों को एक्सेस करने से रोकना पड़ेगा, तभी आपको सर्वर अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ ओके लीजिए सर। कि ये इम्पॉसिबल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सर मेरे दोस्त ने बोला उसने 4-5 बार क्लिक करा तो उसको एक टाइम पे एक्सेस हो गया। हाँ, वो तो इसलिए मुझे हुआ लगा क्योंकि सिर्फ देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, एक एक बहुत ही छोटा सा टाइम गैप आता है, छोटा सा टाइम गैप आता है जब सब लोग देख रहे हैं। दरअसल फायरवॉल अलग चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि जब आप एक्सेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, सभी लोगों को एरर आ गई, ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं कि दिक्कत आ रही दिक्कत आ रही, तो क्या है, कुछ लोग क्विट कर देंगे, बोलेंगे चलो 1 घंटे बाद विजिट करते हैं, 10 मिनट बाद करेंगे। उस जगह पे जैसे ट्रैफिक कम होगा, एक छोटा सा टाइम गैप आपको मिलेगा, एक छोटा सा एंट्री पॉइंट मिलेगा जहां पर वो आपका एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो वो टोटली लक के बेसिस पे था, ऐसा नहीं है कि वो बार बार रीलोड करेंगे तो हो ही जाएगा, गारंटी नहीं है। अगर वहां पे एंट्री पॉइंट मिला, ट्रैफिक कम हुआ, तभी आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ओके।